तो नमस्कारम पूरी कॉमर्स की जनता को भाई। और लगता है खाना पीना आपका हो चुका होगा। तो भाई शुरुआत करते हैं आज के सबसे प्यारे दिन की, क्योंकि भाई हमें पता है कि यार ये टॉपिक एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। जिसमें से एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जिसने नहीं पढ़ा भाई पढ़ लो, एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत प्यारा टॉपिक है, आसानी से आंसर आ जाते हैं बच्चों के। और भाई स्कोरिंग है तो अपन लोग उस पर मेहनत ज्यादा फोकस करेंगे जो हमें इजी है और हमें आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो भाई देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो बेबी जी ने ड्राइंग करी, उस पर इंटरेस्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। शी हैड विड्रॉन, कितना पैसा विड्रॉन करा इसने? 14,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इस व्यक्ति ने केवल 14,000 रुपए निकाले, जिसपे 14%। भैया तुम वर्ड नहीं पढ़ते हो कभी भी, तो जहां पे ये पर एनम भैया दिख जाए, जस्ट परसेंटेज के बाद जहां ये पर एनम दिख जाए और डेट मिसिंग हो जी, पर एनम दिख जाए और डेट मिसिंग हो जी, तो वहां पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते कैसे हैं भाई? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी, और यहां पे क्या आता है? 12। ये एक्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरा, क्योंकि होता है कभी बार हाथ वाथ थोड़ा इधर से उधर हो जाता है, तो टेंशन ना ले। ड्राइंग आपकी कितनी है? 14,000, जिसमें भैया से चार्ज करने हैं 14%। अब मैंने आपसे बोला कि जहां पे परसेंटेज पर एनम दिया होगा और डेट मिसिंग होगी भाई, तो आपको एवरेज पीरियड 6/12 लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक। तो यहां पे आप सीधे निकाल लो भाई, ये हो गया, यहां से ऐसे काट लो भाई, 14 7 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 980, ठीक है। क्लियर है? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भाई 14,000 रुपया आपने 1 अप्रैल 2024 को निकाला, जिसपे 14% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। यहां पे तो सर डेट गिवन है, क्या है? यहां पे तो डेट गिवन है, तो क्या करें भाई? 14,000 मल्टीप्लाई 14%। यहां पे 6/12 करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, 12 महीने की बात हो रही है ना, यहां डेट गिवन है, क्यों कर रहे हो भाई? सिंपल निकालो ना आंसर। तो 1960 आ गया भाई। तीसरे वाले की बात करते हैं ना। 14,000 रुपए निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। ध्यान देना यहां पे पर एनम दिया ही नहीं, डेट मिसिंग है, पर एनम भी नहीं दिया है। और मैंने बोला था कि डेट मिसिंग में क्या करते हैं अपन लोग क्या करते हैं? फ्लैट चलते हैं। क्या चलते हैं? फ्लैट निकाल देते हैं रेट। सिंपल, ऊपर वाला ही काम कर देने का। पैसा फेक तमाशा देख, रेट पे ही निकालना है भाई। तो आंसर आएगा 1960। आई थिंक ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑगी एंड रुबीना एक ड्राई क्लीनिंग बिजनेस चलाते हैं लखनऊ के अंदर। उनका रेशियो है 2:1। कैपिटल यहाँ पे इसकी 5 लाख है, इसकी 4 लाख है। ऑगी ने यहाँ पे विड्रॉ किया फॉलोइंग द अमाउंट्स। कैसे भाई? ये टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन, उसको अपने बच्चे का भैया किराए का पैसा देना है। ऑगी की शादी हो चुकी है, तो अपने बच्चे के हॉस्टल का पैसा देने के लिए उसने बिजनेस से विड्रॉल कर दिया भाई। तो इस क्वेश्चंस को जब आपको दिखता है ना कि भाई जब डेट गिवन तो है, बट यहां पे रेगुलर ड्राइंग नहीं हो रही है, बीच में गैप है, ठीक है। एक तो क्या नहीं हो रही है यहां पे? एक तो गैप में ड्राइंग हो रही है, ठीक है। दूसरा इरेगुलर ड्राइंग हो रही है भाई। गैप में जैसे तुमने मई में निकाला तो भाई जून में नहीं निकाला, फिर तुम्हें जुलाई में निकाली ड्राइंग,
ठीक है, ऐसे। इरेगुलर डेट मतलब कभी 1 को निकाल लो, कभी 15 को निकाल लो, कभी 30 को निकाल लो। तो अगर ऐसे ड्राइंग निकल रही है, और तीसरा ये कि कोई सेम अमाउंट नहीं है, इक्वल अमाउंट यहाँ पे भाई नहीं है आपकी, तो इस सिचुएशन में हम जिस मेथड का यूज करते हैं वो यहाँ पे दो मेथड बनती हैं। एक मेथड होती है यहाँ पे आपकी सिंपल, और दूसरी होती है यहाँ पे प्रोडक्ट। भाई इसका यूज कर लो क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको निकालने में। तो सिंपल काम करते हैं, ये हो गया हमारा भाई अमाउंट, ठीक है, या इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन लेना है कि ड्राइंग के बाद कितना टाइम हो चुका है, यानी कि 31 मार्च तक। तो यानी कि जो निकाला आपने अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके मार्च कितने महीने हुए बेटा? 12 महीने। अगर हम देखिए जून से अगर आप पैसे निकालते तो कितने महीने हो गए? 10 महीने। नवंबर से निकालते हो, नवंबर से मार्च कितने महीने हो गए आपके? 5 महीने। और अगर आप निकाल दिसंबर में, दिसंबर से मार्च कितने महीने हो गए आपके? 4 मंथ्स। इससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, जिससे आपका क्या बन जाएगा बेटा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 90,000। यहाँ करोगे तो 14 पंजा कितना? 70,000, ठीक है। और यहाँ करते हो तो 20,000, यहाँ हो गया। टोटल प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, जो कि बनेगा तुम्हारा कितना? 7 2 8 9 9 2 18 19 20, यानी कि ये हो गया 3 लाख समथिंग, ठीक है। कुछ करना नहीं है, एक फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई परसेंट या रेट 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट है बेटा हमारा 3 लाख। रेट हमें बता रहे कितना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है बेटा 6% बोला है पर एनम की रेट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 6, 1/12 कर लो, ठीक है। 2 से 2 जीरो रह गए, ये हो गया। तो ये होगा आपका कितना बेटा? 1500। तो यानी कि जो ऑगी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा वो 1500 चार्ज करेंगे उससे। बात करें रूबीना से, रूबीना ने 15,000 रुपए निकाले फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फिर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। अब यहां पे आपको एक सीक्वेंस दिखेगा बेटा कि पहले ड्राइंग कब हो रही है आपकी? पहली ड्राइंग हुई है आपकी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फिर हुई है आपकी जुलाई, फिर हुई अक्टूबर, और फिर हुई जनवरी लास्ट। कितनी बार ड्राइंग हुई है पूरे साल में? 4 टाइम्स। और जब भी 4 टाइम्स ड्राइंग होती है तो उसे हम कौन सी ड्राइंग बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं क्वार्टरली ड्राइंग। और क्वार्टरली ड्राइंग में भी आपने देखा होगा, क्वार्टरली ड्राइंग में भी यहां पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है। यानी कि अगर आप देखते हो कि हर क्वार्टर के फर्स्ट डेट में भाई, फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट में ड्राइंग हो रही है। तो सर अगर ऐसा हो जाए तो वहां पे क्या होगा? वहां पे टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं भाई, और इसका यूज आप हमेशा कर सकते हो, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लो। तो ये है आपका बिगिनिंग, ये है आपका मिडिल, और ये है आपका एंड। अगर 12 मंथ्स में लगातार ड्राइंग हो रही है भाई, तो वहां पे बिगिनिंग की वैल्यू होती है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मिडिल की वैल्यू होती है 6 भाई, ठीक है। 6 में से आप 0.5 प्लस कर दो भाई, ठीक है। 6 में क्या कितना कर दो? 0.5 प्लस कर दो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5। यहां पे 0.5 माइनस कर देना है, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पे 5.5। अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है तो क्वार्टरली ड्राइंग में ध्यान रखना 6 की वैल्यू होती है। इसमें क्या करोगे आप?
1.5 प्लस कर दो, कितना कर दोगे 1.5, कितना 1.5, तो ये हो जाएगा 7.5, इसमें माइनस कर देना 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। 3, यहां पे सेम वही 0.5 बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा 3.5, यहां पे 0.5 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 2.5। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रही है, तो भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी की वैल्यू 7.5। तो भाई पैसा कितना निकाला आपने, 15,000 रुपया आपने हर क्वार्टर में निकाला है, तो आईओडी बनेगा 15,000 पहले मल्टीप्लाई 4 कर लेना ताकि टोटल ड्राइंग बन जाए। ठीक, अब निकाल लो, इंटरेस्ट रेट वही है 6% बोला है, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, तो पॉइंट हटाओ, जीरो यहां लगा दो, जीरो से ये जीरो माइनस हो गया, 2 से इसको कर लो, 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 2250 रुपए। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए और बी दो लोग हैं, इक्वल प्रोपोर्शन लोगों का है, ए ड्रॉ करता है रेगुलरली 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने की बात हो रही है, बट यहां पे हर महीने पैसा कब तक निकाला गया, ओनली 6 मंथ्स तक। ठीक है भाई, तो अगर हम यहां देखें, और जो 6 मंथ्स कहां हो रहे हैं आपके 30 सितंबर में हो रहा है, तो जब हाफ ईयरली ड्राइंग करते हो आप, यानी कि एवरी मंथ, तो वहां पे भाई साहब एंड में वैल्यू क्या होती है, ठीक है 2.5 होती है। कहने का मतलब यह है कि आपने अप्रैल में पैसा निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला, ठीक है, सितंबर में निकाला, ठीक है, और कब कब निकाला, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। तो आपने पूरे 6 बार पैसा निकाला हर महीने, बट केवल 6 महीने तक। ठीक है भाई, तो कितनी बार ड्राइंग हुई होगी, 6 बार ड्राइंग हुई होगी यहां पे। तो 4,000 रुपए आप निकालते हो, तो टोटल ड्राइंग बनती है 4,000 मल्टीप्लाई कितना 6, जो कि आता है 24,000 रुपए। आपने टोटल 24,000 रुपए निकाला, अगर आईओडी निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 24,000 का 5% ये हो गया, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितनी है 2.5 होती है, 2.5 निकाल लो, पॉइंट यहां रख दो, 2 से 2 जीरो से काट दो, लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पे 250। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन तो इतना इजी है कि भाई तुम्हें मैं कैसे बताऊं, मतलब तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, यहां पे केस 1 कहता है कि भाई आप विड्रॉल करते हो 7,500 रुपए, यानी कि 7,500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में आप टी की वैल्यू रखते हो 7.5। आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो बेटा, ठीक है, कैसे ड्राइंग कर रहे हो, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो। ठीक, तो भाई आप क्या करोगे, कितनी बार पैसा निकालोगे पूरे साल में, 4 बार निकालोगे, आप सीख भी चुके हो कि जब भी क्वार्टरली ड्राइंग होती है तो बंदा कितनी बार पैसा निकालता है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो भाई आपने कितना पैसा निकाल लिया होगा, 7,500 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा कितना आएगा भाई, 30,000 रुपए। ठीक है, इसका सिंपल है, आपको 30,000 का कितना निकालना है, यहां पे 10%, और यहां पे 7.5 वैल्यू दे ही रखी है आपको, आप डिवाइड बाई 12 कर लो। ठीक है, जो कि आपका आंसर आएगा बेटा 1875। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। 7,500 तुमने निकाले यहां पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में तुम निकाल रहे हो, तो एंड में वैल्यू तुमने देखी थी 4.5 होती है, 4 बार पैसे निकाले तो 30,000 रुपए ही निकाले होंगे तुमने यहां पे, फिर वही 10% का रेट लगेगा,
4.5 लगा दो तो वैल्यू यहां पर आएगी आपकी कितनी, 1125। अगर आप मिडिल द ईच क्वार्टर निकालते हो तो फिर आपकी वैल्यू होती है 6। 30,000 रुपए ही आप निकालोगे, 4 मल्टीप्लाई करके 10% कर लो और यहां पे भाई 6/12 कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1500। तो ये तुम्हें आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बच्चे कहेंगे सर यहां कैसे रटा जाए भाई टी की वैल्यू, क्योंकि यहां पे एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट तो किया बट कब से स्टार्ट किया है, 1 जुलाई 2023 यानी कि साल की शुरुआत से स्टार्ट ना करके यहां पे जो ईयर है उसके बीच में से कहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि कैलकुलेट करना है आईओडी 9% पर एनम पे 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहां पे आपको केवल 9 महीने मिले हैं 31 मार्च तक। अब यहां पे 10,000 रुपए आप हर महीने निकालते हो, वो भी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो सर यहां पे क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमको पता है भाई कि भाई साहब ने 1 जुलाई को अपना काम शुरू किया है, ठीक है, वो हर महीने के एंड में करता है। तो यहां कब करेगा, 31 जुलाई को करेगा। कब करेगा, 31 जुलाई। फिर कब करेगा भाई, 31 अगस्त को करेगा। फिर कब करेगा, 30 सितंबर को करेगा। और ऐसा ही कब तक करते रहेगा वो, जब तक मार्च ना आ जाए, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ठीक है भाई। कितने महीने ड्राइंग करी है यहाँ पे, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार ड्राइंग करी भाई ने। तो कितने रुपए निकाले, 10,000 रुपए 9 महीने तक निकाले। टोटल ड्राइंग कितना बनता है भाई, 10,000 रुपए 9 महीने तक निकाले तो टोटल ड्राइंग बनता है 90,000 रुपए भाई का, ठीक है। आईयूडी निकालेंगे तो भाई 90,000 रुपए मल्टीप्लाई परसेंटेज जो बोला है क्वेश्चन ने, बोला है हमको 9% बोला है। हमें टी की वैल्यू पता करनी है। टी की वैल्यू क्या हो सकती है भाई यहाँ पे, हाँ जी, टी की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, यहाँ पे टी की वैल्यू लगा सकते हैं क्या। अगर कोई बच्चा कहता है सर 6.5 लगा दूं, बेटा तेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 6.5 तब के लिए है जब 12 महीने में 12 बार ड्राइंग होगी भाई, पर यहां तो 9 महीने ड्राइंग हुई। तो टी की वैल्यू चेंज हो जाती है इस सिचुएशन में भाई। टी की वैल्यू चेंज क्या हो जाएगी, पहली बात तो टी का फॉर्मूला समझ लो। टी का फॉर्मूला होता है T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2। ये टी वो है जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम है, ये टी वो है जो लास्ट ड्राइंग के बाद का टाइम है। एक बात बताओ, यहां पे फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है भाई, फर्स्ट ड्राइंग हुई 31 जुलाई। तो आप गिनोगे कब से बेटा, 1 अगस्त से तो गिनोगे, यानी कि अगस्त से स्टार्ट करोगे आप। तो अगस्त से कितने महीने हुए, एक, मेरे साथ गिनो, मेरे साथ गिनो 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 गिनो। यहाँ पे लाइट कहाँ गई यार, लाइट वाला था फंक्शन हमारे पास, हाँ ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। कितने मंथ्स हो गए भाई यहाँ पे हुए हमारे 8 मंथ्स, ठीक। आपको अक्सर आपने जीरो क्यों करा बेटा, एक बार बताओ, 31 मार्च से 31 मार्च का टाइम होता है, जीरो टाइम, जीरो मंथ। तो 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 4 को डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो हमारा कितना आएगा, कितना, 2700। 6 क्वेश्चन पे जहां पे विड्रॉल हो रहा है फिक्स अमाउंट एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में तुम्हें याद होना चाहिए कि आप क्या लगाते हो बेटा, 4.5 लगाते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। फिर बात करते हैं, सुधा एक पार्टनर है जो कि 12,000 रुपए निकालती है 31 अक्टूबर। देखो यहाँ पे डेट गिवन है, ठीक है भाई, और जहां पे डेट गिवन होता है तो वहां पे 6/12 नहीं करते हो, ये चीज आपको क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे ड्राइंग है हमारी 12,000, 12,000 का 6% निकाल लो, ठीक है भाई। और कब करा भाई, 31 अक्टूबर 2023 को करा है। तो हम स्टार्ट करेंगे गिनना कब से, नवंबर से गिनना स्टार्ट करेंगे, नवंबर से
मार्च 31, तो कितने महीने होते हैं? ये होते हैं 5 मंथ्स। तो 5/12 कर लो, जो कि आएगा हमारा ये 300 आएगा भाई यहाँ पे। तो आंसर होगा ए। करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ बोला है अनुज और कार्तिक दो पार्टनर हैं, रेशियो है इनका 5:4। 20,000 रुपए जो भाई निकाल रहा है ना, वो निकाल रहा है यहाँ पे पैसे, वो निकाल रहा है यहाँ पे पैसे द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से और एंड कब होगा? 31 मार्च। ड्राइंग का परसेंटेज 6% पर एनम। अल्टरनेट मंथ का मतलब क्या है भाई? अल्टरनेट मंथ का मतलब यह है कि अगर उसने अप्रैल से ड्राइंग करनी स्टार्ट करी है तो वो अप्रैल से मई में नहीं जाएगा, वो कब जाएगा? निकालेगा जून में ड्राइंग, फिर जुलाई में नहीं निकालेगा, फिर कब निकालेगा वो? फिर वो अगस्त में निकालेगा। ठीक है, अप्रैल में निकाला, मई में निकाला, ठीक है, जून में निकाला, फिर उसके बाद जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला। तो ऐसे करके उसकी जो पहली ड्राइंग होगी वो अप्रैल में होगी, और जो उसकी लास्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी? फरवरी की 1 तारीख को होगी। तो भाई अगर कोई बंदा, देखो जो बच्चा है 6.5 लगाने वाला है ना टी की वैल्यू, वो तो अपना आंसर गलत समझ ले भाई। ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदा जो है ड्राइंग कर रहा है वो अल्टरनेट मंथ में कर रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई भाई? फर्स्ट ड्राइंग हुई आपकी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं भाई। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 फरवरी को। 1 फरवरी से 31 मार्च कितने महीने हो गए भाई? 2 महीने। डिवाइड कर दो 2 से, 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 7। तो टी की वैल्यू हुई आपकी 7। पैसे निकालना है 20,000, तो टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी? टोटल ड्राइंग नहीं बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई, देखो अल्टरनेट मंथ में निकाला। कहने का मतलब यह है कि पूरे 12 महीनों के अंदर उसने केवल 6 बार ही ड्राइंग करी है। तो यानी कि होगा 6 से मल्टीप्लाई, ये होगा आपका 1,20,000। और अगर आप आईओडी निकालते हो तो 1,20,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज बोला है 6, और मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से आप 12 से 12 को हटा दो। ठीक है भाई, तो यहां आएगा आपका 4,200। तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं आपके। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए भाई नमस्कार।